हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर शॉर्ट हैंड क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, कल यानी 16 अप्रैल को एसएससी ग्रेड डी और ग्रेड सी का जो स्टेनो स्किल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें प्रथम शिफ्ट में ग्रेड डी के लिए जो डिक्टेशन आयोग द्वारा बोली गई है, वही डिक्टेशन हमारे द्वारा आपको उपलब्ध कराई जा रही है। आप इसको लिखिएगा। 10 मिनट की डिक्टेशन है। फ्लक्चुएशन के साथ लगभग 85 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन होगी। डिक्टेशन लिखने के बाद आप दोस्तों कमेंट अवश्य कीजिएगा कि कल एग्ज़ाम हॉल में कितने शब्द आपको इस डिक्टेशन से संबंधित देखने को मिले हैं। आप रेडी हो जाइएगा दोस्तों डिक्टेशन लिखने के लिए 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, बहुत कम हुआ है कि सारे भारतवर्ष के प्रतिनिधियों को एक जगह एकत्रित होने का ऐसा अवसर जैसा आज मिला है, कहीं विधानसभा में, कहीं संसद में। कहने को तो आज भारत के ही हम सब प्रतिनिधि हैं, लेकिन जो विशाल प्रतिनिधित्व आज मैं अपने सामने देख रहा हूँ, जिसमें जीवन का एक स्पंदन सारे भारत के हृदय की धड़कन है, वह मैं देख रहा हूँ। शायद अन्यत्र ऐसा दृश्य नहीं मिलता, इसलिए आप सबको फिर एक बार मैं हृदय से कहना चाहता हूँ कि यह साक्षात्कार आपका और हमारा हो रहा है। यह एक नए इतिहास की नींव डालता है। यह एक नए इतिहास का प्रतीक है। यदि कहा जाए कि सन 1947 के बाद भारत की कोटि कोटि जनता को और एक बार स्वतंत्रता मिली है और एक बार स्वराज मिला है, और सच्चा स्वराज मिला है जिसका वे अनुभव कर सकते हैं, जिसको वे उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्राह्म चेंज। हमारे संविधान में हमारे संविधान बनाने वालों ने यह अनुभव किया था कि खाली संसद बनने से और विधानसभाओं के बनने से हमारा स्वराज्य पूरा नहीं हो सकता। हमारे स्वराज्य का ढांचा, हमारी संसद का ढांचा पूरा नहीं होता, लेकिन उनके पास समय नहीं था। उनको 4 वर्ष में संविधान बनाना था, इसलिए उन्होंने उसको बनाया, केंद्र और राज्य स्तरों पर बनाया, और उसके आनुषंगिक जो भी संस्थाएं और संगठन हो सकते थे, जिनकी कल्पना की जा सकती थी, जैसे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग, इन सारी चीज़ों की कल्पना करके उन्होंने संविधान बनाया। लेकिन बहुत कुछ उन्होंने छोड़ दिया है। 4 वर्ष में वे पूरा नहीं कर सकते थे। इसके कई कारण थे। संविधान सभाओं की चर्चाओं में कई बातें आ गई थी। किसी ने कहा था कि इसकी क्या आवश्यकता है, किसी ने कहा इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने कुछ निर्देशक सिद्धांत दिए, कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जिसके अनुसार सरकारों को आगे कार्य करना था। उन्होंने कहा कि यह आप कीजिए। उनमें से पंचायती राज एक है,
उन सिद्धांतों में यह भी है कि जितना शीघ्र हो सके यहाँ पंचायती राज संस्थाएं स्थापित हों। आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमने अपने लिए लोकतांत्रिक पद्धति चुनी, अपनाई, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति का क्या आशय होता है? ब्रह्मचेंज। आज के इस समारोह का अपना अलग महत्व है। पंचायत भारतवर्ष की एक बहुत पुरानी संस्था है और जैसा अभी कहा गया, इन्हीं पंचायतों के कारण ही भारतवर्ष अब तक जीवित रह सका है। हम पर बाहर से बार बार आक्रमण हुए, विदेशियों की विजय हुई, पर ग्राम पंचायतें अपने स्थान पर जो की त्यों बनी रहीं। वर्तमान युग विज्ञान का युग है और प्राचीन युग आध्यात्मवादी था। स्थिति यह है कि मनुष्य न तो आध्यात्म को ही पचा रहा है और न पूरी तरह विज्ञान को ही अपना पा रहा है। कारण विज्ञान भौतिक सुविधाएं तो देता है, परंतु शांति नहीं दे पा रहा है। जहाँ तक अध्यात्म का प्रश्न है, उससे शांति तो मिलती है, पर जीवन समय से पीछे छूट जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि दोनों में सामंजस्य हो, जो हो नहीं पा रहा है। यही कारण है कि मनुष्य और उससे निर्मित समाज उस मध्य पौराणिक चरित्र त्रिशंकु की हालत में हो गया है, जो न तो स्वर्ग ही हो पा सका था और न धरती पर ही लौट सका था। ब्रह्मचेंज। व्यक्ति और समाज परस्पर संबंधित हैं। व्यक्ति के बिना समाज का और समाज के बिना व्यक्ति का न तो कोई मूल्य है और न कोई अर्थ ही है। व्यक्ति रहित समाज एक शून्य की तरह होता है, जहाँ मौत के सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं है। यही स्थिति व्यक्ति की है। यदि वह समाज से कट जाता है तो वह समाज कंटक और आत्महंता बन जाता है। स्पष्ट शब्दों में व्यक्ति को समाज की और समाज को व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों ही एक दूसरे के बिना व्यर्थ, निस्सार और अर्थहीन होकर समाजघाती व आत्महंता स्थितियों को विकसित करते हैं। ब्रह्मचेंज। मनुष्य केवल भूख और काम वासना की पूर्ति मात्र से ही संतुष्ट होने वाला जीव नहीं है। यदि कोई उसे यह चारा डालता है तो उसकी पूर्ण संतुष्टि नहीं हो पाती है। यूँ भी भूख और भोग से ही संतुष्ट होना पशु धर्म है, मानव धर्म नहीं। मनुष्य और पशु में पर्याप्त अंतर है। मनुष्य इन उपर्युक्त वासनाओं से ऊपर उठकर विवेक से भी काम लेना चाहता है। अतः उसे भूख और भोग की अपेक्षा ज्ञानार्जन की भी आवश्यकता होती है। ब्रह्मचेंज।
करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्रों में नहीं फेंकती है, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा या प्रीत करता है। बहुत सी औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियां दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गई हैं। कोमल भावों की योजना में बंगला के सामाजिक उपन्यास लेखक करुणा और प्रीति के मेल से बड़े ही प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित करते हैं। ब्राह्म चेंज। करुणा अपना बदला नहीं चाहती, करुणा से करुणा उत्पन्न होती नहीं है, अपितु कृतज्ञता उत्पन्न होती है। क्रोध एवं प्रेम में बदले की भावना होती है, करुणा इससे भिन्न है।